फराज किदवई आपसे शुरू करता हूं और पहला सवाल है, मैं कह रहा था कि रोने वाला दाव काम नहीं आएगा। लोग कह रहे थे कि ये गफलत में है, गलत तरीके से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, आप मानने को तैयार नहीं थे। आज भी रामगोपाल यादव कहते नजर आए कि गंगा में लाशें तैर रही हैं, बावजूद इसके कि हार पर इंट्रोस्पेक्ट करें, एक तस्वीर नहीं दिखा पाए, आज भी उनको गंगा में लाशें तैरती दिख गई। राकेश जी देखिए, अभी आपने बोला ना कि आंसू बहाने वाला दांव नहीं चला। दलित जब दलित बेटी की कहीं पर हत्या होगी, उसके साथ अत्याचार होगा, हमारे सांसद आंसू बहाएंगे। उसको मीडिया चाहे दांव बोले, भारतीय जनता पार्टी नौटंकी बोले, जो बोलना हो बोले, लेकिन समाजवादी पार्टी पीडीए समाज के लिए वैसे ही खड़ी रही। अभी अनुराग ठाकुर जी ने बोला कि आपदा जो है वो चली गई। आपदा गई कि नहीं गई मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली में विपदा जरूर आ गई है भारतीय जनता पार्टी की। क्यों? अभी क्या बोल रहे थे कि मोदी और योगी की गारंटी, किस बात की गारंटी? महंगाई की गारंटी, पेपर लीक की गारंटी, बेरोजगारी की गारंटी, आर्थिक असमानता की गारंटी, किसानों की बर्बादी की गारंटी, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की गारंटी, भ्रष्टाचार की गारंटी, गरीबी की गारंटी, किसानों की बर्बादी की गारंटी। किस चीज की गारंटी की बात कर रहे हैं आप? मोदी की गारंटी 2014 से राकेश जी भारत देख रहा है और उत्तर प्रदेश भी देख रहा है। फराज कर रही ये बातें जो आपने गिनाई, ये तब अच्छी लगती है ना सर, जब चुनाव होने वाला हो, वोट पड़ने वाले हो, तब ये बातें अच्छी लगती हैं। कम से कम जिस दिन जनादेश आ गया उसका सम्मान करना सीखिए। तो विपदा आई है कि क्या हुआ है, ये थोड़े समय बाद तय हो जाएगा। जब अगला चुनाव आएगा तो साबित करिएगा कि जो आया है वो विपदा है कि क्या है। इन्होंने कहा कि आपदा करके जी इनको वोट मिल गया, तो ये विपदा आई है कि क्या आई है, वो बात की बात है अगले चुनाव में साबित करिएगा, जब 5 साल बाद फिर दिल्ली में चुनाव होंगे। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और आपने कहा कि मीडिया कह रही है। हम नहीं कह रहे भाई रोने वाला दाव, जनता कह रही है, लोग कह रहे हैं। हमने उनके आधार पर सवाल पूछा है। आप अभी भी एक लाइन का जवाब नहीं दे पाए कि रामगोपाल यादव आज ये कह रहे हैं कि गंगा में लाशें तैर रही हैं। देखिए आज ये बात कह रहे हैं, जब एक जनादेश आया उस दिन ये बात कर रहे हैं। राकेश जी, कोविड काल में गंगा में भी लाशें तैर रही थी और यमुना में भी तैर रही थी, लेकिन आप तब भी नहीं। अरे भैया कोविड काल है फराज किदवई, नहीं, अरे कोविड से देश आगे निकल चुका है, तो कोविड काल की बात मत करिए। किस संदर्भ में बातें कही गई? महाकुंभ में हादसा में लाशें तैर रही हैं, रेत के नीचे दफना दिया गया, इन्होंने ही कहा था। एक लाश खोद कर दिखाइए ना भाई। सुनिए राकेश जी, मीडिया का एक तबका और कुछ चाटुकार पत्रकार नहीं मानेंगे कि कोविड काल में गंगा में लाशें तैर रही थी। तो भैया सुनिए, जो आपको चाटुकार लगे उसके सामने जाकर ये बात करिएगा। फराज किदवई मेरे सामने मत किया करिए। वहाँ लाखों लोग एक साथ डुबकी लगा रहे हैं और अभी भी आपको ये लगता है कि लाशें तैर रही है। किसी ने देखा नहीं? लाखों आंखों के सामने रेत में लाशें दफन कर दी गई, किसी ने देखा नहीं? एक वीडियो आप दिखा नहीं पाए। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी हत्या की थी कोविड काल में, इन्होंने लाशें तैरती रही, ये नहीं मानते रहे। पूरे भाई फिर आप कोविड काल पर चले गए। फराज किदवई भाई आगे निकलिए। 27 की बात करते तो फिर भी समझ में आता। रोहन गुप्ता आप रिप्लाई करिए, फिर मैं लोगों के बीच जाता हूँ। अभी लोगों की राय क्या है, एक बीजेपी का रिप्लाई सुन लीजिए, उस पर भी चला जाऊंगा। सुनिए रोहन गुप्ता, ये अभी भी कोविड काल पर चले जा रहे हैं। 27 की बात नहीं कर रहे, आज की बात नहीं कर रहे, आज नतीजा आया उसकी बात नहीं, कोविड में लोग मरे उसकी बात करेंगे आज। देखिए इसी मान जवाब दिया है। इनको मालूम नहीं है धरातल की क्या राजनीति है, वही ईवीएम वही घिसी-पिटी बात है। इनको समझना पड़ेगा कि देश की जनता, राज्य की जनता क्या चाहती है, और यही डिसिसिव मैंडेट जब भाजपा की फेवर में है, पूरे विपक्ष के मुंह पे तमाचे की तरह है जो उनका अहंकार है, और जिस प्रकार से वो अहंकार सर पे चढ़ के बोला था, उसका जवाब आज दिल्ली की जनता और यूपी की जनता ने दिया है। और लोकसभा चुनाव के बाद में अयोध्या के नाम पे जो नकारात्मक राजनीति की, आज उसका फुल स्टॉप जो है उत्तर प्रदेश की जनता ने कर दिया। और केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी दोनों आपको चुनाव आयोग के दफ्तर के बाद मिलके पुराने भाई कुंभ के मेले में मिलते हैं, वैसे दोनों मिलके प्रदर्शन करते पाए जाएंगे। ये बात मैंने 1 महीने पहले बोली थी, जो आज साबित होने जा रही है। ठीक है फराज किदवई आपने, हाँ ठीक है। फराज किदवई अभी कह रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता कि दलित बच्ची के साथ खड़े हैं। जो अवधेश प्रसाद रोए, कह रहे हैं ये नाटक नहीं था, सही में रो रहे थे। तो सवाल है कि मोहित खान के समय चुप क्यों रहे? तो मोहित खान के समय चुप इसलिए थे कि जो अपराधी था वो अल्पसंख्यक था, उनका वोट बैंक होता है वो।
अभी इनके ढोंग का तुरंत मैं पर्दाफाश कर रहा हूं। फराज किदवई जी अगर जवाब दे सकें तो यहीं पर दे जवाब वो कि उसी रात में एक और दलित की सरियावा में जो है हत्या हुई, और हत्यारा जानते हैं कौन था? मान सिंह, समाजवादी पार्टी का। किस दिन हुई थी? उसी रात में हुई थी जिस दिन उस लड़की की हत्या हुई थी यहाँ पर, जिसके लिए अवधेश प्रसाद रो रहे थे। और वो भी दलित। क्या हुआ जरा फिर से बताइए। मैं बता रहा हूँ, एक चौकी सी जगह है? सरियावा। अच्छा, क्या हुआ वहाँ पर? एक मैरीलैंड जो निर्माण। अरे रुकिए फराज किदवई, हाँ। जरा सुनिएगा, एक यहाँ के लोकल है बता रहे हैं जिस घटना को लेकर अवधेश प्रसाद ने रोया, ठीक है, उसी दिन एक और घटना हुई। अब जरा सुनिएगा इसकी सच्चाई। मैं उनका और सपा का दोहरा चरित्र बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उसी रात में एक दलित चौकीदार की हत्या हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी का मान सिंह यहाँ का जिला पंचायत सदस्य है और प्रदेश योजना सभा का भी पुलिस के आदमी की हत्या हुई, चौकीदार और चौकीदार की हत्या हुई पीट करके। उसमें मान सिंह का सगा भाई जो है आरोपित हुआ और गिरफ्तार भी हुआ। उसके यहाँ अवधेश प्रसाद आंसू बहाने नहीं गए, उसके यहाँ समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नेता नहीं गया, और यहाँ पर ढोंग करते हैं। ठीक। अब फराज किदवई रिप्लाई करिए भाई। ये दलित प्रेम बड़ा दिखावा है। मोहित खान के समय छुपी थी, जिस बच्ची को लेकर जो अपराध हुआ है, जिसको लेकर आंसू बहाए अवधेश प्रसाद ने, उसी दिन एक और दलित चौकीदार की हत्या कर दी गई। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का आदमी उसमें शामिल है, उस पर भी नहीं आंसू बहा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का आदमी शामिल है कि नहीं है, अब ये अगर कोई एफआईआर हुई हो तो आप मुझे दिखा दीजिए, या आपके पास अगर कोई रिपोर्ट हो तो दिखा दीजिए। लेकिन मेरी यही शिकायत है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बलात्कारी नेता हैं, उनको मोहित खान था ना? किया जाएगा। अच्छा चलिए, मैं इनकी बात छोड़ देता हूँ। मोहित खान था ना भाई? मोहित खान के समय बोला, क्या मोहित खान के समय बोला आपने? क्या साबित हो गया? अरे तो बोला, अरे तो बोला आपने? नहीं तो बोला आपने? आरोप लगाना पुलिस ने। अरे भाई मैं कह रहा हूँ आरोप लगाना मोहित खान पर, कन्नौज पर बोला आपने। उस दलित बच्ची के साथ जाकर खड़े हुए फराज किदवई राम दुलार गौड़ के ऊपर साबित हुआ था, उसके ऊपर कोई बोला? आप बोले राम दुलार गौड़ भारतीय जनता पार्टी का सजा याफ्ता मुजरिम में बलात्कार का, बच्ची के साथ बलात्कार किया था, उसके ऊपर कौन बोला? अरे तो मुजरिम है, मुझे क्या लेने देना है भाई? क्यों आप बोलिए उस पर? नहीं, अगर बीजेपी अपने किसी ऐसे आदमी को डिफेंड करेगी जो मुजरिम होगा तो उससे भी सवाल करूंगा, उस पर डिबेट होगी तो उस पर भी सवाल करूंगा। और मान लीजिए आपके हिसाब से बीजेपी डिफेंड कर रही है, तो इसीलिए आप भी अपने मुजरिम को डिफेंड कर रहे हैं क्या? राकेश जी, किसने डिफेंड किया? मैं तो बोल रहा हूँ, जो नहीं बोलेंगे तो डिफेंड ही करना हो जाता है भाई साहब। नहीं बोलते तो डिफेंड ही करना हो जाता है। बलात्कारी है, बोलिए कि ठीक है। अवधेश जी एक टिप्पणी, ठीक।